हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका। आज मैं लाया हूँ चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। दिया पहला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम क्या है। आंसर में देखेंगे वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण, श्वसन, परिसंचरण आदि, ये सभी क्या हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, अथवा करके इसकी परिभाषा दी आपको। और जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सभी जीवधारियों में स्वयं को जीवित रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं ही जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। वे सभी जीवधारियों में जो स्वयं को जीवित रखने के लिए तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ मुख्य जैव प्रक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे कि पॉइंट 1 दिया है। पॉइंट नंबर 1, समस्त जीव भोजन करते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वो सभी क्या करते हैं, भोजन करते हैं, जिसे पोषण कहा जाता है। जो प्राणी भोजन करते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पोषण। नंबर 2 दिया है, दिख रहा होगा आपको, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सभी, ये अभी लिखा है, अभी नहीं है, सभी जीव सांस लेकर प्राप्त करते हैं, जिसे श्वसन कहते हैं। लेकिन समझ लीजिए अच्छे से कि भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भोजन का होता है ऑक्सीकरण। भोजन से यदि ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो सबसे पहले भोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सांस लेकर पूर्ण करते हैं। और सांस लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। क्लियर है। नीचे देख लीजिए। नेक्स्ट, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो पदार्थ हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, या वे पदार्थ जो बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, उन पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन क्या कहते हैं, उत्सर्जन। वे सभी पदार्थ जिनको बाहर किया जाता है हमारी बॉडी से, उन सभी पदार्थों को एक प्रक्रिया के द्वारा बाहर किया जाता है, जिसे कहते हैं उत्सर्जन। नेक्स्ट आएंगे, नंबर 4 पॉइंट है, अपनी जाति का विस्तार करने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिन्हें जनन कहते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव अपनी जाति का विस्तार करने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। देखिए, प्रत्येक पृथ्वी पर जो भी जीव हैं, उस जीव का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए प्रत्येक जीव एक प्रक्रिया करता है, जिसे क्या कहते हैं, जनन। इस प्रक्रिया द्वारा ही वह अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नोट करके मैंने आपको एक पॉइंट दिए हैं, जिसको ध्यान से नोट डाउन करना है। जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान या कार्यकी या फिजियोलॉजी में किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैव प्रक्रियाओं का या जैव प्रक्रम का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, कार्यकी विज्ञान या फिजियोलॉजी में किया जाता है।
तो जैव विज्ञान या जैव प्रक्रम का अध्ययन फिजियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जीवों में होने वाली, जीव जिसमें भी लाइफ होता है, जिसमें भी जीवन होता है, उसमें होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को ही क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जीवों में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। ये जैव रासायनिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है अपचयी प्रक्रियाएं, यह बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। वे प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूट जाते हैं, जैसे कि पाचन और श्वसन। इसमें क्या होता है? जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को कैटाबॉलिक रिएक्शन या अपचयी प्रक्रिया कहते हैं। नंबर 2 देख लीजिए। नंबर 2 दिया है उपचयी प्रक्रियाएं, या बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। वे प्रक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणु, ध्यान से देखिए, वे प्रक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है, अर्थात सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? उपचयी प्रक्रिया या एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। फिर से समझिए, वे प्रक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणु से, किससे? सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन या उपचयी प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण तथा जंतु कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। और जंतुओं में क्या होता है? वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, ये भी क्या होता है? सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण ही है। जैसे कि देखिए, पौधों में जो रिएक्शन होते हैं आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस जल H2O और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश HV कह लें, HV प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। और किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का, जिसका पौधे किसके रूप में? भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये प्रक्रिया सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण ही क्या कहलाता है? उपचयी या एनाबॉलिक प्रक्रिया कहलाती है, एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, विभिन्न पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे सभी पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं पोषक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें विभिन्न पोषक तत्व होते हैं। विभिन्न जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनमें विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अतः समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी समस्त जैविक क्रियाएं चलाते हैं तथा वृद्धि करते हैं, पोषण कहलाता है। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आ चुका है हाई स्कूल में, 10th में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या लिखा है क्वेश्चन? ध्यान से देखिए, पोषण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है, पोषण क्या है समझाइए, स्पष्ट कीजिए। क्या लिखेंगे आप? वह समस्त प्रक्रम या प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवधारी भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी समस्त जैविक क्रियाएं चलाते हैं तथा वृद्धि करते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता
है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है क्लास 10th में, क्लास 10th में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट देखेंगे पोषण की विधियाँ। चलिए, पोषण क्या होता है आप समझ चुके हैं, पोषण की विधियाँ क्या होती हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देख लीजिए, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। पोषण के निम्न विधियाँ, पोषण के निम्न 2 विधियाँ, एक कौन से, सुपोषण, एक क्या होता है परपोषण। सुपोषण क्या होता है, वे पदार्थ, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, सुपोषी जीव कहलाते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से या अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, विषम पोषण, विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला सुपोषी पोषण, क्या दिए, सुपोषी पोषण। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रोपिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस ट्रोफी, ऑटो प्लस ट्रोफी, जिनमें ऑटो का अर्थ है स्वयं तथा ट्रोफी का अर्थ है पोषण। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो रहा होगा, सुपोषी पोषण का मतलब होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, सुपोषी, तो सुपोषी किसे कहते हैं, सुपोषी किसे कहते हैं, सुपोषी किसे कहते हैं, स्वयं पोषण, अर्थात जो अपना पोषण स्वयं कर ले उसे ही क्या कहा जाता है, सुपोषी कहा जाता है। वैसे भी आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि ऑटोट्रोपिक का अर्थ क्या होता है, स्वयं पोषण करना, स्वयं पोषण करना। ऑटोट्रोपिक 2 शब्दों से मिलकर बना था, ऑटो प्लस ट्रोफी, अतः ऑटो का अर्थ है स्वयं तथा ट्रोफी का अर्थ होता है पोषण, अर्थात वे जीव जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, सुपोषी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अतः यहाँ पर ऑटोट्रोपिक या सुपोषी की परिभाषा लेके ध्यान से समझ लीजिए। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं सुपोषी या ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं, सुपोषी या ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे कौन से, हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और साइनोबैक्टीरिया भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कहाँ से बनाते हैं, वायुमंडल में हमारे वायुमंडल में अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपस्थित रहता है। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O, इसकी उपस्थित इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोप्स या सुपोषी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेकेंड, विषमपोषी पोषण, क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण। नंबर 2 क्या है, पोषण का दूसरा टाइप क्या है, विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण। क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते, ध्यान से देख लीजिए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं क्या कहलाते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विषमपोषी कहा जाता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, शेर, गाय आदि इत्यादि जितने जीव देते हैं जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। कौन सा, नंबर 1 होता है मृतोपजीवी पोषण, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्या होता है मृतोपजीवी पोषण में कुछ जंतु तथा फफूंद कवक अपना भोजन मृत जंतुओं या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम, ईस्ट, राइजोपस। देखिए क्या है, ध्यान से, मृतोपजीवी वे जीव कह लें या जंतु कह लें, वे जीव जो अपना भोजन
मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे ऐसे कौन से जीव होते हैं, मशरूम। जो मशरूम आपने देखा है वो सड़े गले पदार्थों से ही मिलकर बनते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन तैयार करते हैं। ईस्ट और राइजोपस ये सभी क्या है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन तैयार करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है मृतोपजीवी पोषण। ये विषमपोषी पोषण का एक टाइप था। दूसरा टाइप देखेंगे, ध्यान से देखिए, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण ध्यान से समझ लीजिए, पहले वे जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, वे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं या दूसरे जीवों से अपना भोजन तैयार करते हैं या उनमें ही रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन उस जीव को नष्ट नहीं करते हैं, उस जीव को नष्ट नहीं करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, परजीवी पोषण कहा जाता है। ध्यान से परिभाषा समझ लीजिए एक बार। परिभाषा समझ लीजिए, परजीवी पोषण में जीव किसी अन्य जीवित जीव जिसे कहते हैं पोषक के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किंतु उस जीव या पोषक को मारता नहीं है। ज़्यादातर परजीवी पोषक को हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि कवक, पौधे और जंतु। ये तीन, कवक भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं। कवक में क्या होता है, पैक्सीनिया, और पौधों में देख लीजिए अमरवेल होता है, जंतुओं में प्लाज्मोडियम होता है, जोंक होता है, खटमल होता है। ध्यान से समझ लीजिए, परजीवी पोषण में जीव क्या करते हैं, परजीवी पोषण में कोई जीव किसी अन्य जीव के शरीर में रहता है। परजीवी पोषण में कोई एक जीव किसी अन्य जीव के शरीर में रहता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्लाज्मोडियम, खटमल, जोंक, एस्केरिस, या आपका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है उसको समझ लीजिए, जुएं। आप जानते हैं जुएं क्या होते हैं, जो मनुष्य के सिर में या बालों में पाए जाते हैं। तो जुआ क्या होता है, आपके सिर में रहेगा और आपसे भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन आपको हानि तो पहुंचाएगा, लेकिन कभी भी आपको मारता नहीं है। तो ऐसे जीव ही क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं या पैरासिटिक बोला जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया कि नहीं। तो ऐसे जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे अमरवेल होता है। अमरवेल एक पौधा है, तो पौधा अमरवेल क्या होता है, किसी पौधे पर डाल दीजिए तो उस पौधे को मारेगा नहीं, लेकिन उसको कष्ट जरूर पहुंचाएगा और उसी से अपना भोजन भी प्राप्त करता है। जैसे प्लाज्मोडियम क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है और इसमें हमें फीवर आता है। ये प्लाज्मोडियम जो जीव होता है, जो जंतु होता है, वो आपके शरीर में पहुंचेगा और आपके शरीर से ही भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन आपको मारेगा नहीं। ठीक है ना। इसी प्रकार कवक में ऑस्ट्रियोलोगो और पैक्सिनिया होती हैं, तो ऑस्ट्रियोलोगो पैक्सिनिया हो जाएगा और इससे कवक से अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन कवक को नष्ट नहीं करता है। ठीक है। खटमल देख लीजिए, खटमल भी क्या होता है, जोंक देख लीजिए, जोंक भी क्या होता है, किसी अन्य जीव से चिपक जाएगा और उससे अपना भोजन प्राप्त करता रहेगा, लेकिन उस जीव को नष्ट नहीं करेगा, मीन्स मारता नहीं है, केवल हानि ही पहुंचाता है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव को हानि पहुंचाते हैं और हानि पहुंचाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उस जीव को मारते नहीं हैं, तो ऐसे ही जीव क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है या पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राणी संभोजी पोषण। क्या बोले तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ध्यान से समझिए भाई। देखिए, इसमें जीव अपना भोजन अन्य जंतु, पौधों आदि से प्राप्त करते हैं, जैसे मनुष्य, शेर, कौवा आदि। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। बात क्या है, प्राणी संभोजी पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो जीव होता है वो अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे
इन सभी से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करेंगे, जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और कवक से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मनुष्य देखिए, आप जानते हैं जंतु, दूसरे जंतु जैसे मछली हुआ और विभिन्न मांस हुए, इन सभी को भी मनुष्य खा जाता है। और पेड़ पौधों से भी जितने फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां प्राप्त होती है, वो भी खा जाता है। शेर मांस पे डिपेंड है, कौवा भी मांस पे डिपेंड है और रोटियां भी खा लेता है। तो ऐसे जीव जो दोनों पर डिपेंड होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, पौधे और जंतु दोनों पर डिपेंड होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहा जाता है। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन से क्या है, वे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते शाकाहारी कहलाते हैं। आपको पता हो हर्बीवोरस क्या होते हैं, हर्बीवोरस वे जंतु या वे जीव जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं, हर्बीवोरस या शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे कि गाय, बकरी, हिरण, चूहा इत्यादि, ये सभी किससे प्राप्त करते हैं अपना भोजन, पौधों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, वे जंतु जो केवल मांस भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी या कार्निवोरस कहलाते हैं। जैसे कि शेर, चीता, बाज, सर्प आदि। तो ध्यान दीजिए, वे सभी जीव जो केवल भोजन के रूप में मांस को ग्रहण करते हैं, ऐसे ही जीव क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस या मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे कौन है, शेर भी है, चीता भी है, बाज भी है, सर्प भी है। ध्यान रखना सर्प भी क्या है, एक मांसाहारी जीव है। नेक्स्ट देखिए, वे जंतु जो अपना भोजन पौधे तथा मांस दोनों से प्राप्त करते हैं उन्हें ही क्या करते हैं, सर्वाहारी या ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। वे जीव जो अपना भोजन पौधों तथा मांस दोनों से प्राप्त करते हैं ओमनिवोरस या सर्वाहारी या सर्वहारी कहलाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अब आपका सेशन आज ये एंड होता है। यदि सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, कमेंट में जरूर